प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महल में लेकर जाने वाले हैं कि जहां जाना एक बड़े रिस्क और एक बड़े ख़तरे से कम नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस महल में हर किसी के लिए जाना मुमकिन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस सुनसान, वीरान और बेबयान मोती महल में। दोस्तों, यहाँ मौजूद आसपास के लोगों का ये मानना है कि जो लोग कालांतर में इस महल में निवास किया करते थे, जो भी रानी, राजा और सिपाही इस महल में रहा करते थे, वो लोग आज भी इस महल में शैतान और आत्माओं के रूप में रहा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, खैर जो कुछ भी हो, लेकिन आज हम आपको ये किला संपूर्ण दिखाने वाले हैं और इसके नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको इस किले का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, आसिरगढ़ के पहाड़ी किले से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित जंगल में होने के कारण ये किला बेहद डरावना और खौफनाक है। और शायद यही वजह है कि इस किले को देखने के लिए, इस महल को देखने के लिए बहुत ही कम लोग आया करते हैं और सिंगल तो बहुत ही कम आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी मानो तो इस किले को कभी अकेले घूमने नहीं आइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस मोती महल में और आपको कुछ नया दिखाने का प्रयास करते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना ये किला आज भी अपने इतिहास की छाप छोड़ते हुए एक खंडर व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप में खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम आपको इस महल का ऊपरी भाग घुमाते हैं, उसके बाद हम आपको निचला मंजिल घुमाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिए। चक्करदार और सीढ़ियोंदार इस रास्ते से हम आपको मैं इस महल के ऊपरी हिस्से पर लेकर जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट साइड में जाता है और एक राइट साइड में। दोस्तों, राइट साइड में मौजूद ये रास्ते में हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर एक बालकनी टाइप सी बनी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ से दूर दूर के नज़ारे सूफियाने नज़र आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेफ़्ट साइड में लेकर जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। हमें काफ़ी सतर्कता से जाना होगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये रहा महल के लेफ़्ट साइड का नज़ारा। दोस्तों, इस महल के अगर हम इस खिड़की से देखें तो यहाँ पर इस महल का एक मुख्य प्रवेश द्वार नज़र आता है जो कि बहुत ही बड़ा सीढ़ीदार है। दोस्तों, इस रास्ते को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस महल में आने जाने का यही एकमात्र मुख्य प्रवेश द्वार होगा जिससे लोग महल के अंदर आया जाया करते होंगे। दोस्तों, ठीक इसके बाजू में इस महल में मेहराब नुमा बने ये कमरे हैं जो कि बहुत ही आलीशान नज़र आते हैं। दोस्तों, इस कमरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वक्त के निशानों ने यहाँ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी हो।
दोस्तों आलीशान, सुनसान और वीरान पड़े इस महल में अब केवल पंछियों और पक्षियों की गुटर-पुटर मात्र रह चुकी है। यहाँ तक कि इस महल को देखने के लिए भी लोग बहुत कम आया करते हैं, लेकिन फिर भी ये महल किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। दोस्तों आलीशान बने इस महल में 2 गुंबद बनाए गए हैं जिनके ऊपर उल्टे कमल के फूल बनाए गए हैं। दोस्तों बनाने वाले ने काफ़ी दिलचस्पी के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जी जान लगाकर इस महल को बनाया गया है। दोस्तों अब हम आपको इस महल के टॉप फ्लोर यानी आखिरी मंजिल पर लेकर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप आखिरी मंजिल पर जाने के लिए भी सीढ़ियोंदार ये रास्ता बनाया गया है, जो कि बहुत ही पतला रास्ता है जिससे हम आपको ऊपर लेकर जा रहे हैं। काफ़ी सतर्कता से चलना होगा, पुराना होने के कारण ये महल खंडर के रूप में भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों महल के टॉप फ्लोर की बालकनी से देखने पर यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दूर दूर के खेत खलियान और सोफियाने नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ महल का हिस्सा खंडर में भी तब्दील होता जा रहा है और ये इसका आखिरी महराब नुमा हिस्सा है। और ठीक इसके भीतरी भाग के बाद यह भी एक प्रकार की बालकनी बनी हुई है और फिर इसके बाद डोली की तरह बनी हुई महल के बाहरी भाग की तरफ से ये रानी के लिए डोली की तरह बनी हुई एक प्रकार की चारों तरफ से खुली एक छतरी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि रानी काफ़ी खूबसूरती के साथ इस छतरी के अंदर बैठा करती होगी और राजा का घंटों इंतज़ार किया करती होगी और यहीं से महल का पूरा नज़ारा आसानी से दिखाई देता है और दूर दूर के खेत खलिहान इस महल से और इस छतरी से दिखाई देते हैं। दोस्तों चारों तरफ से खुली इस छतरी के ठीक सामने एक और छतरी बनी हुई है जो कि डोली की तरह दिखाई देती है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक ओर से रानी बैठा करती होगी और एक ओर से राजा बैठा करता होगा और वे आपस में अपनी प्यार भरी बातें और गुफ्तगू को शायराना अंदाज में अंजाम दिया करते होंगे। देख सकते हो दोस्तों ये वो डोली नुमा छतरी है जहाँ पर रानी और ये वो डोली नुमा छतरी जहाँ पर राजा बैठा करते होंगे और दूर दूर के नज़ारे यहाँ से आसानी से दिखाई देते हैं और ठीक यहीं से आसीरगढ़ का ये किला भी नज़र आता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसी डोली नुमा छतरी में बैठकर रानी राजा का इंतज़ार किया करती थी और यहाँ मौजूद निवासियों का ऐसा मानना है कि जो रानी यहाँ बैठकर घंटों राजा का इंतज़ार किया करती थी उसकी आत्मा आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इस महल में उसी राजा का इंतज़ार किया करती है। और यही बात है कि महल काफ़ी डरावना महल कहा जाता है। और दोस्तों अगर अब हम बात करें कि ये महल कब किसने और किसके लिए बनवाया था तो ये महल मुग़लकालीन बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मोती बेगम के लिए अपने कार्यकाल में ही बनवाया था। दोस्तों इस महल को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहां इस बेगम को काफ़ी कम वक्त दिया करता होगा। दोस्तों साफ देखा जा सकता है कि सुनसान और वीरान पड़े इस महल में अब केवल पंछियों और पक्षियों की गुटर-पुटर मात्र रह चुकी है। जब कभी इस महल में राजा और रजवाड़ों का निवास हुआ करता होगा, लेकिन अब केवल इस महल में पंछियों और पक्षियों का कब्जा रह चुका है और शायद इस महल में अब कोई इंसान रहना भी नहीं चाहता। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इस महल के एग्ज़िट गेट से इस महल के आखिरी फ्लोर पर लेकर जाते हैं और आखिरी फ्लोर हम आपको इस महल का दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है। दोस्तों उत्तर दिशा की ओर से दिखाए जाने पर ये किला कुछ इस तरीके से इस प्रकार से दिखाई देता है जो कि आप देख रहे होंगे और ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से अक्सर लोग आया जाया करते होंगे।
और दोस्तों ये रहा इस महल का फर्स्ट फ्लोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों आगे इस महल में कुछ कमरे मेहराब नुमा बने हुए हैं और इसी के अंदर एक प्रकार की मज़ार भी बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण हम इस महल में आपको नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना है। चलिए अब हम आपको इसी के दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ठीक उसी तरह ये कमरा भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है इसमें भी, और ये ठीक यहाँ पर बेगम मोती की मज़ार बनी हुई है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर।